हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा और यहाँ भी हेडिंग लिखी है, सीईटी एचटेट पीवाई की सीरीज की आज 5th वीडियो है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे यहाँ। मार्टर डे को दूसरा हिंदी में कहते हैं शहीद दिवस। शहीद दिवस कब बनाया जाता है? देखो, आप लोग डेज वगैरह को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना। पेपर होने के लमसम 1-2 महीने पीछे वाले जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं और 1-2 महीने आगे वाले। तो पेपर अपना सीईटी और एचटेट का, मतलब एचटेट का तो है 7-8 दिसंबर के आसपास, और अभी इसका पता नहीं है सीईटी वाला ना। तो सीईटी मैं अज्यूम करता हूँ जनवरी के मिड के आसपास होने वाला है। तो जनवरी के लमसम की बात हो तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब जून के महीने में नहीं आ सकता, लेकिन अज्यूम करा जाता है 1-2 महीने के इंपॉर्टेंट डेट आगे और 1-2 पीछे। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री था वो कौन था? भगवत दयाल शर्मा। देखो ये जीके वाले क्वेश्चन है, इनको तो रट्टा ही मारना है। इब्राहिम लोदी की कब्र, टॉम्ब ऑफ इब्राहिम लोदी कहाँ पर है? पानीपत। ठीक है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिन सिटीज के नाम से कोई चीज फेमस होती है इंडिया में भी होता है, जैसे पिंक सिटी किसे कहते हैं, ब्लू सिटी किसे कहते हैं, है ना, ऐसे। तो मिलेनियम सिटी हरियाणा की कौन सी है? गुरुग्राम, याद रखना। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। स्वच्छ भारत अभियान में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए, मतलब स्वच्छ भारत अभियान जो चला रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें हरियाणा में महिलाओं की भूमिका के लिए क्या नई स्कीम लगाई गई थी? तो देखो ध्यान रखना, स्वच्छ शक्ति सप्ताह, नारी मुक्ति सप्ताह, नारी शक्ति सप्ताह या नारी स्वास्थ्य सप्ताह। ये देखो सारे कंफ्यूजिंग से सारे के सारे नाम हैं, आपको याद रखना है स्वच्छ शक्ति सप्ताह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। हु इज द पॉपुलरली नोन एज द कालिदास ऑफ हरियाणा? देखो, जो किसी नाम से जिसको संबोधित करते हैं या किसी को एड्रेस करते हैं, जैसे मान लो अपने गांव वगैरह में देखा होगा, जो लोग मान लो क्रिकेट में लगा लो अच्छा खेलते हैं, तो गांव में नाम पड़ जाता है ना, भाई फलाने गांव का ये सचिन है, कुछ ऐसा, कोई भी जो अच्छा क्रिकेटर है, कोई फिल्म में एक्टिंग वगैरह करता है, तो उसको उस नाम से उसको टैग करा जाता है ना। तो हरियाणा में कालिदास के नाम से किसको करा गया है? दीपचंद बाहमन। ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी या अकेडमी द्वारा महाकवि सूरदास सम्मान, सूरदास सम्मान के लिए जो कुछ अमाउंट दिया जाता है, ये प्राइस दिया जाता है उस टाइम पे, ये कितना दिया जाता है? 1.5 लाख रुपए। ध्यान रखना। पुस्तक वस्त्राभूषण और हरियाणवी लोकगीत के लेखक कौन है? कौन है भाई? दीपिका रानी, है ना। चलो अब थोड़े से दूसरे ट्रेंड के क्वेश्चंस करते हैं। ये जो क्वेश्चन जो आप लोग जिनको आते हैं वो तो ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, है ना, तो जो क्वेश्चन किसी भी वीडियो के अंदर या किसी बुक के अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, उन क्वेश्चंस को तो एक बार रिवाइज कर लिया करो। जो फर्स्ट टाइम देखते हैं उन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन करते चला करो, एक अलग से नोटबुक टाइप में बना लो, जहां से आप रिवीजन करो तो आपको वो क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, माइंड में आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है। अब पूछ लिया, जैसे इससे पहले वाला था हरियाणा का पहला चीफ मिनिस्टर कौन है, वो शायद जो लोग हरियाणा की तैयारी करते हैं बच्चे बच्चे को पता होगा, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है उसको तो नहीं पता होगा, क्योंकि हरियाणा जीके में इतना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आप लोगों को भी ऐसा हो सकता है, जो पुरानी तैयारी करने वाले, एक आधा क्वेश्चन तो नया मिलेगा ही मिलेगा ना, तो उन क्वेश्चंस को कहीं से नोट डाउन करा दो। चलो नेक्स्ट करते हैं। ये देखो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। फाइंड द ओड वन आउट, ऑप्शन यही चार है तो चारों ही मान लेना, ए बी सी डी। ओड बताना है। देखो काव क्या होता है, गोट क्या होती है, डॉग क्या होता है, काफ क्या होता है। देखो ये तीनों के तीनों तो जानवर हैं। काफ क्या होता है? बच्चा होता है, जिसको बछड़ा बोलते हैं। देखो एक चीज का और मैं बता देता हूँ, मैंने किसी और वीडियो में तो बताया है, भैंस के बच्चे को और गाय के बच्चे को, दोनों को बछड़ा कहा जाता है, मतलब काफ कहा जाता है इस लैंग्वेज के हिसाब। वैसे अपने गाँव में तो काटड़ा बोलते हैं, पाड्डा भी बोलते हैं, कटड़ा भी बोलते हैं, पाड्डा ही बोलते हैं हम तो, वैसे तो कटड़ा तो नहीं बोलते, लेकिन लिखने की जो लैंग्वेज होती है हिंदी, उसके अंदर बोलते हैं। तो वैसे इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे तो दोनों को बछड़ा बोला जाता है। तो ये बच्चे का, जैसे मान लो यहाँ पर ये नहीं होता और मान लो यहाँ पर पप्पी होता, पप्पी क्या होता है? पप्पी, पपी, पपी, पपी होता है। कुत्ते के जो बच्चा होता है उसको कहते हैं पपी। बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं? किटन कहते हैं ना। तो इस तरह जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ये देखो एक चीज, हाँ मैं इसमें बताना चाहूंगा, मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा था मेरे को ध्यान आया, जो ए बी सी डी होती हैं सारी की सारी,
इनके नंबरिंग को याद रखना, कौन से नंबर पे क्या आता है, ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। मैंने देखा है, गलती से मैं भी कभी पेपर देता था, तो मैंने देखा है जैसे ही पेपर मिलता है पढ़ने के लिए 5-10 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कुछ बच्चे जो पीछे वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पर रफ काम करते हैं, वहाँ पर ABCD लिख लेते हैं और उनके ऊपर नंबर लिख लेते हैं ऐसे, जैसे ए पे 1 2 3 ऐसे ऐसे। भाई देखो, बार बार ये लिखोगे तो टाइम तो उसमें भी लगेगा, इससे अच्छा याद कर लो। और एक जो ओपोजिट होते हैं, जैसे M का उल्टा क्या होता है, N होता है, H का उल्टा क्या होता है, S होता है, ऐसे वाली चीजें याद रखना। कोई वीडियो बना के डाल देंगे वैसे तो, बाकी आप लोगों को पता ही होगा कैसे कैसे ट्रिक्स वगैरह से याद करें, कोई वीडियो में बता देंगे, ठीक है। देखो ये क्या है, ये 20 नंबर पे आता है, ये कितने पे आता है 18 पे, ये 1 पे, P कितने पे आता है 16 पे आता है। तो एक बार देखो ये देखते हैं, एक बार समझने के लिए फिर मैं बताता हूँ। 20 है, फिर 18 है, फिर 1 है, फिर 16 है। देखो 20 से क्या हो गया, V किस पे आता है 22 पे आता है, तो 2 बढ़ गया है। ये क्या हो गया 16 पे 2 कम हो, 2 बढ़ गया। देखो A से लेके 2 बढ़ेगा तो C पे 2 बढ़ गया। 16 से लेके N कितने पे आता है 14 से, मतलब पहले 2 प्लस हो रहा है फिर 2 माइनस हो रहा है। M कितना होता है 13 होता है, 13 और 2 15, 15 किस पे आता है O पे आता है। एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में कुछ और होता O से स्टार्टिंग वाला, तब आपको दिक्कत होती, ठीक है। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, इन सर्टेन कोड इफ ए इज कोडेड एज 1, ए को 1 का है, बी को 2 का है, सी को 3 का है, डी को 4 का है, ऐसे का है, तो फेड को क्या कहेंगे। देखो एक तो ऐसे पूछ लिया है सिंपल नॉर्मल, या फिर ये पूछ लेता इन सब का सम क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे वैल्यू पूछ लेगा। तो एफ कितने पे आता है, एफ कितने पे आता है 6 पे आता है, 6 और 1, 6 1 है, 6 1 से एक ही ऑप्शन बनना है, देखो पहले ही कर दिया। या फिर देखो अपनी मर्जी से कोई कर लेना, लास्ट में जैसे ई है, ई 5 पे आता है, 5 पे तो ऑप्शन है भाई 2 है, इसे नहीं कर। फिर डी कितने 4 पे आता है, तो ये हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो वैसे तो रीजनिंग में है, लेकिन ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आपको सोल्व करके वैल्यू बतानी है। देखो मैं बताता हूँ एक बात, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई अपने माइंड में ही कैलकुलेट करो। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 900 में से 400 जाएगा तो 500, प्लस में 2 का पावर 5 कितनी होती है 32, तो 532 ऑप्शन है ये रहा। मैंने आप लोगों को बता रखा है हमेशा 32 तक स्क्वायर और 12 तक क्यूब, मेरे को भी इतने याद हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू अगर आती है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने एक वीडियो बना रखी है। और बाकी जो पेपर की कोई डेट आ जाएगी, जैसे एस्टेट की तो पता है, सीईटी की डेट जैसे ही कोई डिस्क्लोज होती है, तो जो जो इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ये वाली चीज़, अल्फ़ाबेट के नंबर या उनके ऑपोजिट्स, इनकी एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्योंकि हर जगह ही ये काम आती है, ठीक है। ये देखो चलो इनको रब कर दे, समझ में आ गई होंगी ये चीज़। चलो ये क्या कह रहा है, देखो पी ए इतनी है, पी बी इतना है। देखो मैंने सेट वाला जो पिछले क्वेश्चन कराया था परसेंटेज वाले, उसमें बताया था कुछ बच्चे हिंदी में पास हो गए, कुछ बच्चे इंग्लिश में पास हो गए, तो कितने उसमें पास हो गए, इस वाली चीज़ ये बताई थी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उल्टा यू टाइप में बनता है, इसका मतलब होता है कॉमन जो चीज़ है। तो क्या पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है, तो ठीक है ये कितना हो जाएगा 0.23 प्लस पी बी कितना है 0.18 माइनस ये कितना है 0.12। देखो 23 और 18 कितना होता है, देखो पॉइंट सब के पर ऐसे छोड़ दो पॉइंट को, 23 और 18 कितना होता है 41, 41 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 29.29, है ना। थोड़ा सा थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना सीखो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चंस को मतलब मैथ्स की तरह ही सिंपल एक्स मान के ऐसे कैसे भी, मतलब बड़ा नहीं करना। मेन बात है कंपटीशन कराने का मतलब किसी भी गवर्नमेंट का या किसी भी काइंड ऑफ कमीशन का लगा लो, एचएसएससी लगा लो, एसएससी लगा लो, मान लो यूपीएससी लगा लो, या कोई भी स्टेट की सेंटर की कहीं की भी हो, उनका मतलब होता है आप कम टाइम में कितना अच्छा सोच सकते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है, इसीलिए तो ये पेपर कर। और रीजनिंग का कोई पूछता थोड़ी, देखो अगर मान लो गलती से आप लोग आईएएस भी लगे तो कोई पूछेगा काव गोट डॉग पप्पी इनमें से अलग कौन सा है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग की जो मतलब पावर है उसको बढ़ाता है रीजनिंग, इसीलिए रीजनिंग को किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इंट्रोड्यूस करा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने खुद से ही डिजाइन करा है आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अच्छा समझाने के लिए। अमित बाइज 10 किलोग्राम ऑफ, क्वेश्चन बदल के ये दे लिखा, चलो ये देखो
अमित बाइज 1 किलोग्राम ऑफ कैशियो नट्स, 800 रुपये के 1 किलो खरीदता है काजू और बेच देता है 450 रुपये 500 ग्राम के हिसाब से। तो देखो 1 किलोग्राम जो इसकी कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 800 रुपये। 500 ग्राम बेचता है इतने में, तो 1000 ग्राम कितने बेचेगा, डबल कर दो, 45 का दुगना 90, मतलब 1 किलोग्राम की सेल कर दी इसने 900 रुपये में। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपये। कितने पे प्रॉफिट, ये ध्यान रखना हमेशा सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। ये क्वेश्चन मैंने खुद से ही ऐड करा है, 20 से 20। देखो 100 को 8 से डिवाइड कर लो चाहे काट लो, हमेशा आंसर कितना आएगा। ये फ्रैक्शंस आप लोगों को याद भी रखने चाहिए। 100/8 ऐसे काट भी लो, 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25/2 कितना होता है, 12.5, है ना, याद रखना। चलो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है, ये किसका सिनोनिम है, फॉरवेयर का, है ना। ये क्या होता है, एंथुसियाज्म, या इसको पैशन भी बोल सकते हैं, किसी चीज के पीछे पैशनेट होना। एंथुसियाज्म होता है किसी चीज को मतलब करने का जुनून होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। मोरनी पहाड़ियों में से, उनमें से कौन सी नदी निकलती है, मोरनी में से तो टांगरी नदी निकलती है भाई। जो लोग उस साइड पंचकुला साइड, अंबाला साइड उधर कोई रहा होगा तो पता होगा, गलती से मैं रहा हूँ तो मुझे पता है टांगरी नदी बहती है, काफ़ी वाइड है ना। और कई बार ऐसा बरसात वगैरह के टाइम पे ऐसा सुनने में आता है टांगरी का पानी ऊपर से बहने लग गया है डेंजर लाइन से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये देखो, बिगेस्ट लेक ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जो सबसे बड़ी झील है वो क्या है, सुखना लेक, ये तो चंडीगढ़ के अंदर है। ब्रह्म सरोवर, ये कुरुक्षेत्र के अंदर सूरज कुंड, ये फरीदाबाद। दमदम लेक इसका राइट आंसर होगा। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखो एक चीज बताता हूँ, जो बच्चा जैसे ग्रेजुएशन करने के 2-4 साल इधर उधर हो चुका है ना, या जस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो उसको पता होगा जैसे ये NDRI के नाम से फेमस है ना। ITI चौक के ऊपर से उतर के यहाँ से सीधी जाती है, करनाल के अंदर है। अब जैसे मैंने इसका एग्जाम दिया था यहाँ से बीटेक करने के लिए, डेयरी टेक्नोलॉजी इंडिया की नंबर 1 कॉलेज है ना, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, पहले नंबर के ऊपर मतलब NDRI का। दूसरे नंबर के ऊपर डेयरी टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, वो हमीरपुर या हमीरपुर ही है शायद, हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर है ना। तो कुछ चीज़ें हेल्प कर जाती है, मैंने आप लोगों को पहले बताया ना, जिस एरिया में रहते हैं या जहाँ जहाँ हमने विजिट करा है, उस एरिया के क्वेश्चंस या उस एरिया की कोई बातें पूछी गई हैं वो हमें जल्दी याद होती हैं, हम समझ जाते हैं। चलो, कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा को अलग करती है, देखो गंगा वगैरह तो हमारे हरियाणा में बहती नहीं, ना नर्मदा बहती, ना कावेरी बहती, तो कौन सी नदी बहती है, बहती क्या अलग करती है, जो सेपरेट करती है। कुछ हिस्सा हरियाणा में है, बाकी ज़्यादा हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में। देखो कालेसर फिर आ गया, पिछले वाली वीडियो में भी था कालेसर का, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, कालेसर कहाँ पर है, कुछ ऐसा। कालेसर कहाँ पर है, यमुनानगर में है। किन चीज़ों के लिए है, बर्ड्स के लिए है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और पूछने के तरीके से हमें याद भी रखने चाहिए, ठीक है। एंटोनियम्स मतलब उल्टा बताना है, अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मतलब सीरियस होकर किसी चीज को करना, मतलब किसी चीज पे फोकस्ड होना। देखो इसका उल्टा बताना है, उल्टा बताना मतलब नेगेटिव वर्ड बताना, ये पॉजिटिव वर्ड है तो नेगेटिव। देखो केयरफुल पॉजिटिव होता है तो ये नहीं आएगा, केयरिंग ये भी नहीं आएगा, फोकस्ड ये भी नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्टेड आएगा इसका आंसर। देखो एक चीज मैं फिर बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के कराए हैं या मैं आगे आने वाले टाइम में भी कराऊंगा, हाँ भाई हरियाणा जीके में मैं मानता हूँ मेरे को प्रॉब्लम होती है, नो डाउट, क्योंकि मुझे भी क्रॉस चेक करने पड़ते हैं बहुत से आंसर। लेकिन जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं, चाहे चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई स्टैटिक जीके वगैरह का सेक्शन हो, इनमें मेरे को 1% प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों, थोड़ा सा अगर स्मार्ट आप भी बनोगे ना तो ये चीज़ें आप लोग दिमाग लगा के कर सकते हो। अटेंटिव का मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो अटेंटिव भी नहीं पता भाई अपने को क्या होता है, ये तो देख के लगा सकते हो ना कि 3 वर्ड पॉजिटिव हैं तो चौथा एक ही तो ऑप्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि चारों चारों ऑप्शन मतलब राइट हो जाएंगे, ठीक है। देखो मीनिंग ऑफ ईडियम, ईडियम फ्रेज का मतलब बताना है, ब्लेसिंग इज डिस्क्यूज, है ना। इसका मतलब क्या हो जाए, हिडन सेक्रेड सिंबल नहीं, यही क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज फर्स्ट, जो पहले मतलब रिकॉग्नाइज करना मतलब जिसको पहचान नहीं पाए थे। जैसे अब कोरोना टाइम आ गया, कोरोना टाइम के बाद से आप लोग देख रहे हो कि कितनी जनता या कितने लोग, चाहे वो बड़े हो चाहे वो छोटे हो, हेल्थ को लेके कितने सीरियस हो गए हैं। लाइक
फिटनेस को लगा लो, जिम को लगा लो, योगा को लगा लो, कोई मतलब मॉर्निंग वॉक वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोरोना का जो मेन फंक्शन था या जो मेन अटैक था वो क्या था, हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर था। इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रोंग कब रहेगा, जब हम वर्कआउट करेंगे, है ना। जैसे अभी पिछले 10 दिन से मेरे साथ प्रॉब्लम है, कोल्ड, फीवर, खांसी, पता नहीं क्या क्या। तो क्यों? क्योंकि मैं इम्यून सिस्टम को बिल्ड नहीं कर पा रहा। उसके लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं, डाइट वगैरह होता है और वर्कआउट वगैरह होता है, और उसका डिसिप्लिन में अभी आज उसी चीज़ के ऊपर एक वीडियो और डालेंगे दूसरे चैनल के ऊपर, जो हमने 60 डे का चैलेंज लिया था, उसमें क्या कमियां रह गई, है ना। तो जिसने वो चैनल नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इस नाम से होगा PRADWP और KHAREWAL, स्पेलिंग ध्यान रखना। इसके अंदर अपना हेल्थ, फिटनेस वगैरह, लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। जरूरी नहीं कि इसमें ज़्यादातर आपको शॉर्ट्स तो मिलेंगी जिम की, लेकिन ये जिम से रिलेटेड चैनल नहीं है। इस चैनल के अंदर हर तरह की मतलब हैप्पी लाइफ के लिए है, ठीक है। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग का मतलब क्या दिख रहा है, पॉजिटिव कोई ना कोई बात बता रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रट्टा ही मार लो, कोई मतलब वो नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो, साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं। साइंस आते ही थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दो टाइप की क्वांटिटी होती है फिजिक्स के अंदर, ध्यान रखना। एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या सिर्फ वैल्यू वैल्यू होती है। जैसे किसी आदमी का वेट कितना है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, 200 किलो है, जो भी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू समझ लो। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू तो होती है, साथ के में क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, मतलब डायरेक्शन उसमें वैल्यू या रोल प्ले करती है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। एसिलरेशन या एक्सिलरेशन जो आप बोलना चाहो, वैसे एसिलरेशन बोला जाता है। मास टेम्परेचर, तो एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, एसिलरेशन की ऐसा यूनिट को भी ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है भाई। मैं तो अगर पेपर दूं तो इस वाले सेक्शन में तो शायद ही कोई नंबर कटेगा, है ना। हरियाणा जीके और हिंदी का सेक्शन में पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाला सेक्शन थोड़ा सा कंपेरेटिव वीक है, लेकिन इसमें भी अपना एक्सपीरियंस और एक स्मार्ट तरीके से मैं कवर अप कर लूंगा। देखो, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल दिया मैंने, आउटर मोस्ट सेल किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो फ्रीली एक दूसरे को डोनेट या रिसीव करते हैं। हम लोग किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसी को ले लिया। कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, जो फ्रीली होते हैं, जिनको हम डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी, मतलब देखो जब कोई, एक एग्जांपल देके बता ही देते हैं चलो। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 को कैसे फिल करते हैं, 281 फिल करते हैं। तो यहाँ तक तो सेल कंप्लीट होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही लिया जा सकता, सॉरी दिया जा सकता है। लेने को ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के अंदर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इस सेल को फिल करने के लिए। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, साथ में एनर्जी भी किसी को देगा। तो ये जिसको एक की रिक्वायरमेंट है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। 17 को कैसे बढ़ते हैं, 2 8 7। देखो इसको भरने के लिए ये क्या करेगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि यहाँ तक ये अपने आप को कंप्लीट कर ले, स्टेबल कर ले। जैसे इनर्ट गैस होती है, इनर्ट गैस क्या होती है, जिनका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, ठीक है। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे और अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट कर ले, या इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे। तो क्या चाहेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा तो 7 गुना एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी और एनर्जी भी लेगा। इसलिए NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम नमक खाते हैं वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। देखो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, हमें ये तो पता है। ग्रीन हाउस गैस नहीं पता, चलो अपने को ये पता है ग्रीन हाउस गैस खराब होती है, जैसे एसिड रेन वगैरह होता है इसलिए, है ना। जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करना है, ओजोन लेयर की परत को मतलब कमजोर करती है, वो होती है नेगेटिव गैस होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, नेगेटिव गैस होती है। मतलब नहीं पूछा, इसका मतलब अपने को पॉजिटिव बतानी है। मीथेन क्या होती है, ये भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव होती है। CFC बोलो चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, ये भी नेगेटिव। ऑक्सीजन तो अच्छी गैस होती है भाई। अगर नहीं भी पता तो एक लॉजिकल तुक्के के हिसाब से इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। पर्यायवाची, पर्यायवाची को क्या कहते हैं, शायद सिनोनियम कहते हैं ना, शायद, ठीक है। शायद क्या कहते हैं पर्यायवाची, हाँ। समूह, समूह का क्या होगा,
देखो एक आधा अगर मैं गलत भी मारूं तो ये मत सोचना कि भाई मतलब गलत करा दिया तो कुछ मतलब वीडियो में कुछ ऐसा हो, क्योंकि हिंदी सेक्शन मेरा वीक है और मेरे पास इनके किसी के आंसर नहीं होते हैं। मैं खुद इनको लिखने के बाद मतलब मैं इनके आंसर सोल्व कर लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे पास आंसर नहीं है किसी की भी क्वेश्चंस के। तो अगर एक आधा क्वेश्चन गलत बता भी दिया जाए तो इसको माइंड मत करना, ठीक है। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा 99% से ज़्यादा मैं एक्यूरेसी रखूँ, ठीक है। पर्यायवाची शब्द समूह, समूह क्या होता है? ग्रुप होता है। ग्रुप को क्या कह सकते हैं? गण, है ना। ये उद्धि क्या होता है नहीं पता, रिपु क्या होता है अपने को नहीं पता भाई। विलोम शब्द मतलब ऑपोजिट बताना है। अनुराग का दिख रहा है विराग, है ना। ये विहंगम अपने को नहीं पता, दिख रहा है, लॉजिकल तुक्का मारा है, ठीक है। बहुवचन बताना है, मतलब बहुवचन को क्या कहते हैं? प्लूरल, सॉरी लेट हो गया, है ना। लेट क्या होगा, ठीक है। प्लूरल बताना है खजूर का, तो खजूर का प्लूरल क्या दिख रहा है? खजूरें। छुरी, दिल पे चलाई छुरियां, है ना, वो वाली छुरी है। तो छुरी क्या हो जाएगा? ये वाला छुरियां, है ना। हंसी मजाक कॉमेडी मस्ती, मजा आता है ऐसे, मतलब सेशन लगता है। तो टाइम कितना हो गया? 2:20, ठीक है। और चलेंगे और क्वेश्चंस करते हैं। और क्वेश्चंस जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट हैं उनको नोट डाउन करते चलो। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, जैसे यूपीएससी वगैरह में होते हैं, किसका किसके साथ मैचिंग हो। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, बस आप लोग अपने हिसाब से देखना। ये क्या है? पोटाटो, है ना। पोटाटो, ओनियन, कॉलीफ्लावर, टोमाटो, है ना। पटैटो है ये, पैटाटो, पटैटो, पैटैटो, पैटैटो, है ना। बोलने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के हिसाब से इट इज़ पटैटो। इट्स इट्स नहीं, इट इज़ अनियन, इट्स कॉलीफ्लावर, इट्स टमाटो, टैमेटो, टोमेटो नहीं, ठीक है। पोटैटो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मतलब आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र के अंदर होता है। अनियन कहाँ होता है? प्याज, प्याज होता है गुरुग्राम के अंदर, मतलब मैचिंग कर देते चलो, है ना। कॉलीफ्लावर मतलब गोभी कहाँ होती है? सोनीपत में। और टोमेटो कहाँ हो जाएगा? करनाल के अंदर, है ना। देखो टमाटर तो हमारे भी एरिया में ज़्यादा होता है, चरखी दादरी के एरिया में आप लोगों ने सुना हो, जो मेरा गांव पड़ता है उधर, है ना। जो लोग मेरे को जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे किस एरिया में। वाकई में रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता करनाल के अंदर कितना ये होता है, टमाटर होता है, लेकिन चरखी दादरी के एरिया के अंदर जो टमाटर हमारे एरिया से जाता है 3-4 गांव से मिलके, शायद ही मेरे ख्याल से कहीं से पूरे चरखी दादरी में इतना ही नहीं होता होगा। बहुत ज़्यादा टमाटर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ना, इसको अदरवाइज मत समझना। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत साथ साथ करते रहिए। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, करते करते मज़ा आ रहा है ना। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल चलते रहो। और वीर तुम बढ़े चलो, हाँ डंडे गाड़ देंगे। मैंने पहले बोला भाई, सीईटी के अंदर 85 नंबर का टारगेट है, ध्यान रहे। बस भगवान से दुआ करना, जो सेक्शन में कम पढ़ाता हूँ, कम इन द सेंस जैसे हिंदी कम पढ़ाता हूँ और हरियाणा जीके तो मैं रट्टा मारने के लिए क्लियर आपको बोलता ही हूँ, वो सेक्शन थोड़ा सा कंपेरेटिव इजी आए या फिर आप लोगों की तैयारी बेस्ट हो। बाकी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसकी गारंटी मेरी है ना। सारी चीज़ें कराऊंगा एक से एक। अभी तो बहुत टाइम है, 60 डे चैलेंज रखा है। 60 डे के बाद आप लोगों को कोशिश करेंगे टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ऐसा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलो देखो, एक क्वेश्चन जीके का है, एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, एक क्वेश्चन मैथ्स का है। करते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट कब बनाया गया था? चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। ध्यान रखना, रट्टा मारने वाला है। गुजरात को कोड करा गया है, ऐसे मुंबई को कोड कैसे करेंगे? देखो एक तो इसमें स्मार्ट तरीका लगाने वाला था लेकिन लग नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देखो पहला और तीसरा वर्ड एक जैसा है, तो दोनों की कोडिंग एक जैसी होनी चाहिए थी। तो इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब स्मार्ट तुक्का नहीं लगेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो गुजरात को लिखा है, देखो ये कितने पे होता है? 7 पे होता है, ये 10 पे होता है, मतलब 3 का इंक्रीमेंट। ये कितना होता है? यू 21 होता है और एक्स कितना होता है? 24 होता है, मतलब 3 का इंक्रीमेंट, 10 और 3 13, मतलब हर 3 में। तो एम कितना होता है? 13, 13 और 3 16, मतलब पी से शुरू होगा। तो देखो
मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना क्यू वाले तो, है ना। अनुजा को बताना ये वाला कोई कमेंट करके, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट पहले ही वर्ड से हो गए। अब पहले तीन अक्षर तो सेम है, इस वाले अक्षर में दिक्कत है, बाकी तो सेम है। चौथे अक्षर को देख लेंगे, बी कितना होता है, बी दो होता है, दो और तीन पांच, ई वाला ऑप्शन ये राइट आंसर है। क्लियर, थोड़ा स्मार्ट ऐसे चलेंगे, एक एक को सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद, समीर और आनंद की प्रेजेंट एज कितनी, 5:4 है 3 साल बाद। तो देखो एक बार ऐसे मान लेते हैं, समीर और आनंद 5:4 है, 3 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी, इसको मान लो, ये मान लेते हैं 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 5x+3, और इसकी कितनी हो जाएगी 4x+3। इन दोनों का रेशियो है 11:9। तो 5x+3/4x+3 इज इक्वल टू 11/9। मल्टीप्लाई करो, 9×5 45, x + 9 × 27 इज इक्वल टू 11×4 44, x + 33 ना, ये इधर आएगा। तो x की वैल्यू मतलब एक रह जाएगा, 45 में से 44 जाएगा x, और ये इधर जाएगा तो 33 में 27 जाएगा 6, x की वैल्यू 6। पूछी किसकी है, आनंद की पूछिए, आनंद, आनंद को 6 6 चौका 24, राइट आंसर। थोड़ा जल्दी सोल्व करने के लिए, एक दो दिन की बात हो रहा है, हो सकता है आज इवनिंग में या कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे अपने घर पे जहाँ हम रहते हैं वहीं पे ऐसा बोर्ड अरेंज करने की सोच रहे हैं। बनवा दिया है, बस उसको अटैच नहीं करा है ना। उसके बाद तो रात में दिन में कभी भी वीडियो शूट कर सकते हैं। अब तो जो अपना ट्यूशन सेंटर है वहाँ पर आके वीडियो शूट करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास वहाँ पर। तो अब आपको वीडियो भी रेगुलर रहेंगी, और बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, 7-8 दिन से बीमार थे, तो अब कोशिश करेंगे कि आपको डेली की एक दो वीडियो आती रहे, और लंबी वीडियो आती रहे, एक दो दो घंटे की, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने को मिले। चलो 2-4 मैथ्स के क्वेश्चन और करते हैं, मज़ा आ रहा है मैथ्स करते, बाकी चीज़ें छोड़ेंगे, सिर्फ मैथ्स करेंगे। आओ चलो देखो नीचे से शुरू करते हैं ताकि स्पेस भी मिल जाए। मॉडर्न पीरियड टेबल है, जो पीरियड टेबल हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले किसने करा था, डोबर्नियर रीअरेंजमेंट करा था, ट्रायड्स के नाम से, आप लोगों को पता होगा केमिस्ट्री की। चलो 2-4 बातें बता देते हैं ताकि आपका बढ़ जाए। क्या करा था उसने, पहला और तीसरा एलिमेंट लिया था, उन दोनों का एवरेज निकाला था। एवरेज कैसे निकलते, पहले और दूसरे को जोड़ के /2 करने से, है ना। ट्रायड्स का नाम दिया गया था, वो बाद में फेल हो गया था। मॉडर्न पीरियड टेबल में दूसरे नंबर के ऊपर अगर स्टडी करते चलेंगे तो डोबर्नियर के बाद दूसरे नंबर पे आता है न्यूलैंड का, जिसका ओक्टेव रूल आया था, है ना। उसमें क्या था, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से शुरू होके सा पे खत्म होना, मतलब सा से ही शुरू हो जाना। हर एक 8वां एलिमेंट जो था वो पहले वाले की कॉपी था, मतलब पहले वाले की प्रॉपर्टी और 8वें की प्रॉपर्टी सेम थी, ठीक है। तीसरे नंबर पे आया था मेंडलीव, मेंडलीव ने भी कुछ काम करा था एटॉमिक, पहले वाले सारे एटॉमिक मासेस पे काम कर रहे थे, मेंडलीव ने एटॉमिक नंबर के हिसाब से काम करा था, कुछ हद तक अच्छा था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियड टेबल है ये दी गई थी, ध्यान रखना नाम, मोस्ले, MOSLEY, है ना, मोस्ले, ठीक है। विच आयन्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल, मेटल जो होते हैं, मेटल कहाँ होते हैं, जो पीरियड टेबल होती है, पीरियड टेबल आप लोगों ने पढ़ी हो तो ऐसे होता है, ये बीच में से अगर कट करना चाहो तो ऐसे एग्जैक्ट, ये जो ब्लॉक होता है इसको पी ब्लॉक, एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं टोटल, चलो बता ही देते हैं। पीरियड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं, और जो ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो जो मतलब खड़ी लाइन, ऐसे समझो, जो खड़ी लाइन होती है, ऐसे कॉलम होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप, और ऐसे जो लाइन होती है उसको बोलते हैं पीरियड। तो पहले जो 2 ग्रुप हैं इनके अंदर होते हैं मेटल, और इधर चलते चलते कुछ मेटलॉइड्स भी यहाँ आते हैं। मेटलॉइड क्या होता है, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं, और यहाँ पर नॉन मेटल शुरू हो जाते हैं, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी घटनी शुरू, नॉन मेटल की बढ़नी शुरू। तो यहाँ पर जो मेटल होते हैं, देखो अगर ध्यान नहीं आ रहा मेटल कौन से आयंस बनाएंगे, तो ये देख लो, जैसे सोडियम मेटल होता है, कैल्शियम मेटल होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, लूज करते हैं, तो ये कैसे आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है। चलो ये देखो कितना बेकार क्वेश्चन है, ये वो मैंने अपनी मर्जी से लिया है, कुछ बात बताना चाह रहा था, ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन है। देखो इसका जोड़ा बनाओ, इसका जोड़ा बनाओ, इसके जोड़े से एक बाहर निकलेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 100 तो सिर्फ स्क्वायर करने से हुआ, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बस, ठीक है। ये देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है यार। 7 और 4 का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 7 या 21 प्लस में 6 चौका 24, 21 45/28, है ना। ऐसे ही ये क्वेश्चन करने का नहीं, ये देख सकते हो, एक बार इसमें बात कर लेंगे फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे।
जब भी कभी भी ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, कितने भी नंबर, कभी भी दो नंबरों को कंपेयर करेंगे छोटा बड़ा कौन सा है, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तीर का निशान ध्यान रखना, देखो यहां से तीर मारा यहां लगा, वो वाला तीर नहीं है दिल पे लगने वाला है ना। ये देखो 13 तिया 39, मतलब यहाँ पर 39 लिख सकता हूँ, 8 8 64। अब देखो 39 और 64 में से कौन सा बड़ा है, 64 बड़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो चलो ठीक है, इन दोनों में से ये बड़ा है, अभी इनको कंपेयर करके देख लेते हैं। 16 8, अब 16 का पहाड़ा नहीं आता, मेन बात वही ना। 16 8 112, यहाँ पर 112 हो जाएगा, और 13 5 65। इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, यही वाला। तो मतलब बिगेस्ट भी पूछा जाता तो भी यही आता। ठीक है चलो ये क्वेश्चन देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। देखो ये कितना सिंपल है, मैं कितनी पुरानी वीडियोस वगैरह में बता चुका हूँ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये वाली प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है, 26, और दूसरा नंबर निकालना है, और ये क्या है 13 इंटू 182। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि ये सीखो सीखो। देखो 26 से तो कटेगा नहीं अपने से, है ना। 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे तो 91। एक्स की वैल्यू दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 91। हो गए ना सारे। चलो मतलब जीके वाला सेक्शन थोड़ा सा अपने हिसाब से करते रहो, और बाकी मैथ साइंस रीजनिंग कंप्यूटर और भी जो भी तरह के जो भी सब्जेक्ट बचते हैं उसकी गारंटी अपनी है। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है, मैंने अपनी तरफ से अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है, फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, आप जगह जगह से जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मैं तो देखो आप लोगों को एक सजेशन दूँ कि अगर देखो मैं एक एस्पिरेंट रहा होता, अभी तैयारी कर रहा होता, तो मैं क्या करता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को विजिट करने की कोशिश करता जहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाते हैं। एक ही क्वेश्चंस को ऐसे करा के फिर एग्जांपल दे के ये करा के वो करा, ऐसे नहीं। आप देखो मैथ्स की जो चीज़ें हैं उसमें तो आपको लॉजिक सीखने पड़ेंगे, एक बार लॉजिक आ गया तो काम चल गया। जीके वगैरह के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और देखो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा और यूनिक और नई चीज़ बता पाऊँ, है ना। हर टीचर अपना बेस्ट करता है, बाकी चैनल वाले भी अच्छे ही कर रहे होंगे, मैं तो विजिट करता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है जीके पे ज़्यादा फोकस होता है। जीके का वेटेज भी ज़्यादा है, 55% है वैसे तो, लेकिन जीके इतना बड़ा समुद्र है, पैसिफिक ओशियन की तरह जो सबसे बड़ा है, जिसका कोई एंड नहीं है। लेकिन जो सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिसके अंदर 99.99% की एक्यूरेसी ला सकते हैं, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। उस 55% के चक्कर वहाँ तो आएंगे नहीं नंबर, और ये वाला 45% भी हमारा चला जाएगा। तो मेरी मतलब एडवाइस लगा लो, चाहे मेरा सजेशन लगा लो, यही रहेगा, जिस सेक्शन के अंदर आप लोग स्ट्रॉन्ग हो उन सेक्शंस को भी साथ साथ रिवाइज करते रहा करो, प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि जैसे मान लो मैं हूँ, मैं मैथ्स का बंदा हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं ज़्यादातर। अब मेरा मैथ्स ही खराब हो गया, मान लो 10 क्वेश्चन आए, नो डाउट 15 आएंगे, लेकिन मान लो 10 क्वेश्चन आए और 10 में से 4 क्वेश्चन मैथ्स के खराब हो गए। जीके में भले ही कितने अच्छे परफॉर्मेंस दे दूं, लेकिन मेंटली मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा कि यार मैथ्स मेरा अच्छा था और मैथ्स में गड़बड़ होगी। तो मैं चाहता हूँ जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके ऊपर आप थोड़ी सी पकड़ बनाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाषण वगैरह बहुत ही हो गया, चलो जय हिंद।